हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। यह चैप्टर जो है इंटर से लेकर के एमएससी तक के स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता है और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, जैसे आईआईटी, नीट, जेम, गेट, सीएसआईआर, नेट, इन सब परीक्षाओं में यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो पहले हम डिस्कस गैल्वेनिक सेल के बारे में करते हैं। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इसका नेचर जो है निगेटिव होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपका दूसरा कैथोड होता है, कैथोड पे जो है रिडक्शन टेक प्लेस होता है। रिडक्शन रिएक्शन होता है और इसका नेचर जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है। और गैल्वेनिक सेल का जो वर्क है, ये केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी उसको केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, यानी इसका काम जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का है। ठीक है। और दूसरा जो सेल है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट जो है गैल्वेनिक सेल का अपोजिट होता है, यानी रिवर्स होता है। तो हम ये कह लें कि इसमें जो है एनोड जो है, इसमें एनोड जो है इसमें पॉजिटिव होता है और इस पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, और कैथोड जो है ये आपका निगेटिव नेचर का होगा और इस पे जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। और यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल। ये किसका टाइप है, गैल्वेनिक सेल का। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है, इसमें जिंक होता है, सॉलिड जिंक सल्फेट होता है, और इस साल्ट ब्रिज है, कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर होता है। ठीक है। इस टाइप के सेल रिप्रेजेंटेशन को जो है हम डैनियल सेल कहते हैं। अब इसमें जो है ये जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है और कॉपर सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है।
अब इसको जरा डायग्राम से समझेंगे। एक कंटेनर होता है जिसमें आपके जिंक सल्फेट भरे रहते हैं और दूसरे कंटेनर में जो है कॉपर सल्फेट जो है भरा रहता है, ठीक है। और इसमें इनके इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो इसमें जो होता है आपका जिंक सल्फेट यानी Zn+2 और इसमें Cu+2 यानी कॉपर सल्फेट, और इनको जो है इन दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से इंटरकनेक्टेड करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो रिएक्शन इधर का जो है ये एनोड है, यानी एनोड जो है हमने बताया था अभी को कि एनोड जो होता है निगेटिव होता है और ये जो है आपका कैथोड है और कैथोड जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो जिंक Zn+2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर जो है Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसका पूरा वर्क होता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है जिंक से कॉपर की तरफ जाता है और जो करंट का फ्लो है वो आपका कॉपर से मतलब कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, ठीक है। और इनके सेल रिएक्शन जो है एनोड पे ये सेल रिएक्शन होता है, कैथोड पे यह सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब बात ये आता है कि इनका सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का जो एक फॉर्मेट है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल हैं जिसके बारे में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल हैं। पहला रूल ये है कि जो RHS होता है, RHS कैथोड रहेगा, इसका साइन जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और इस पे जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा, ठीक है। यानी रिप्रेजेंटेशन करते समय कैथोड को हम RHS साइड में लिखेंगे और इसका साइन पॉजिटिव और रिडक्शन होगा, और जो LHS पे लिखा जाता है वो एनोड होता है, इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि इफ कंपोनेंट in same phase so separated by कॉमा, मतलब अगर आपका कंपोनेंट सेम फेज में होता है तो उसका जो सेपरेशन होता है उसको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेपरेटेड बाय कॉमा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका Fe+3 है एक्वस
और आपका Fe+2 है एक्वस, दोनों सेम फेज में हो गए। तो इनको अगर सेल में रिप्रेजेंट करना होगा तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, इफ कंपोनेंट इज नॉट सेम फेज, अगर सेम फेज में नहीं है तो सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन, मतलब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपका जिंक है, जिंक सल्फेट है, तो यानी इनका जैसे जिंक Zn+2 या Cu+2 Cu, ठीक है, वर्टिकल लाइन। एक आपका एक्वस मीडियम में है और एक आपका सॉलिड है, एक सोल्यूशन फॉर्म में, एक सॉलिड है, तो इनके फेज अलग अलग हो गए, तो इनको हम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका, ट्रू हाफ सेल हैविंग indirect electrical contact by salt bridge, ठीक है। यानी दो हाफ सेल का जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होगा इनडायरेक्टली, उसको जो है हम साल्ट ब्रिज से करते हैं, ठीक है। अब ये साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में ये जो है, इट इज इनवर्टेड यूट्यूब जैसा होता है, अभी हमने फिगर में दिखाया भी था। और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होते हैं, और वह इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका Na2SO4 KCl NaCl NaNO3 हो सकता है, ठीक है। और इनको फील्ड करने के लिए जो तरीका है वो अगर टाइप से इनको मतलब फील्ड किया जाता है। इसका मतलब इनको जो है जेल बना करके इस यूट्यूब में भरा जाता है, ठीक है। इनका जो वर्क है पहला तो ये करते हैं कि इसमें जो दो हाफ सेल हैं इनको इंटरकनेक्टेड करते हैं, यानी टू हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा वर्क है कि इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके जो कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं, हैविंग सेम मोबिलिटी, मतलब उनकी मोबिलिटी जो है, उनका जो कंडक्टेंस है वो लगभग सेम होना चाहिए। जैसे K+Cl- इनकी मोबिलिटी जो है लगभग सेम होना चाहिए। ये 3 पॉइंट जो है हम ध्यान में रख करके हम जो है साल्ट ब्रिज को के लिए इलेक्ट्रोलाइट का सेलेक्ट करते हैं। एक और है, इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि इफ एनी हाफ सेल कंटेन Hg+2 Ag+ या Pb+2, तो जो है हम इलेक्ट्रोलाइट या इसमें जो साल्ट ब्रिज है KCl NaCl इन सबको नॉट यूज, मतलब यूज नहीं करेंगे,
अदरवाइज प्रेसिपिटेशन अकर। क्योंकि NaCl KCl तो NaCl से Cl मिल जाएगा और Ag से रिएक्ट कर लेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ऐसे HgCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि अगर आप सेल में आपके Hg+2 के आयन Ag+ या Pb+2 ये सब अगर हैं तो हम KCl और NaCl को यूज नहीं करेंगे, इसके स्थान पे कोई दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन का 5वां पॉइंट है कि कंपोनेंट में राइट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, यानी जो कंपोनेंट होता है उसके साथ में हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं या प्रेशर होगा तो प्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है इतना। अब आगे इसको शार्ट में भी समझ सकते हैं, जैसे बीच में शार्ट ब्रिज होता है, यहाँ आयन होता है, आयन के बाद मेटल सॉल्ट होता है और फिर मेटल होता है, इधर फिर आयन और फिर मेटल सॉल्ट और फिर जो है आपका मेटल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इधर के पार्ट को बोला जाता है कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। इधर के पार्ट को बोला जाता है एनोड, और इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आयन जो है आपके सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, यानी इसको एक्वस से लिख सकते हैं। मेटल सॉल्ट जो होता है सॉलिड में होता है, इसलिए इसको सॉलिड लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सेल का एक जनरल फॉर्मेट है, इसी के फॉर्म में जो है हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे डैनियल सेल था, तो डैनियल सेल में एट एनोड पे रिएक्शन जो था Zn से Zn+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे आपका कॉपर+2 से 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। ठीक है, अब इसका नेट रिएक्शन अगर निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी Zn प्लस कॉपर+2 से बन जाएगा Zn+2 प्लस कॉपर। ठीक है, अब अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो इसमें क्या है, पहले तो सॉल्ट ब्रिज बनेगा। आयन इसमें क्या है, Zn+2 है, Cu+2 है, तो Cu+2, इधर रिडक्शन होता है Cu+2 से Cu। ठीक है, और फिर इधर Zn+2 से Zn। अब ये सॉलिड है, इसको सॉलिड लिख देंगे, ये एक्वस है, इसको एक्वस लिख देंगे, ये सॉलिड है। तो ये क्या हो गया, आपका डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पे जो है कुछ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
कह रहा है राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन क्या है यहाँ पर एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ये सेल रिएक्शन है और इसका जो है हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि Al से Al+3, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन किस तरफ होता है, कैथोड पे, और कैथोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बीच में क्या बनेगा, शार्ट ब्रिज, फिर आयन, आयन क्या है H+, ये एक्वस में है, फिर इसका जो है हाइड्रोजन दूसरे फेज में है, और फिर इधर जो है Al+3, ये एक्वस में है, और फिर Al, ये सॉलिड। ठीक है, और इसमें जो है प्लेटिनम एक इनर्ट के रूप में लगा दिया जाएगा सर्किट को पूरा करने के लिए, ये इनर्ट है। ठीक है, तो यह जो है इस क्वेश्चन का जो है सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है AgCl सॉलिड, I- एक्वस, AgI सॉलिड और Cl- एक्वस। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +1, और यहाँ पर भी +1, ये -1, तो इससे आपका ये सॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, Ag को ऐड कर देंगे, दोनों तरफ जो है Ag को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि Ag का यहाँ पर जो है आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पर क्या है +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर Ag का 0 है, यानी इसमें और इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किस पे लिखा जाता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, तो बीच में शार्ट ब्रिज होगा, फिर आयन, आयन क्या है आपका ऑक्सीडेशन, इसमें हो रहा है Ag में, इसका मतलब AgI सॉल्ट और I-। ठीक है, यहाँ पर Cl-, AgCl और Ag। ठीक है, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, डिजाइन ए गैल्वेनिक सेल, यानी पहले इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिजाइन ए गैल्वेनिक सेल यूज द रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल का जो है आपको डिजाइन करना है, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसका रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें एनोड और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार सेल रिएक्शन लिखते हैं।
अब इस पे देखते हैं एट ए नोड पे क्या है। ए नोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe से Fe+2, यानी Fe से Fe+2 बन रहा है। ठीक है। फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, Fe+3 से Fe+2। ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Fe+2। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा Fe+2Fe+3, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2Fe+2। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन Fe सॉलिड Fe+2 एक्वस Fe+2 एक्वस +3 और Fe+2 एक्वस, और फिर जो है इसमें हम प्लेटिनम इनर्ट के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, इतना हो गया। और इसमें एनोड क्या है, एनोड आपका Fe है और कैथोड जो है इसमें प्लेटिनम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिवन द फॉलोइंग सेल, एक सेल दिया हुआ है यानी Pt सॉलिड Sn+2 एक्वस Sn+4 एक्वस Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। ठीक है। इधर जो है आपका पॉजिटिव यानी कैथोड है और इधर एनोड है। इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखने को कह रहा है और ओवरऑल रिएक्शन भी लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे एट एनोड। तो एनोड पे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है, यानी Sn+2 से Sn+4, 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी Ag+ से Ag। इसको बैलेंस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Sn+2 एक्वस प्लस 2Ag प्लस Sn+4 प्लस Ag। यह इनका रिएक्शन हो गया। तो यह जो है आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, एक ये होगा एक ये होगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें कहां से कहां तक होगा, प्लेटिनम से आपका सिल्वर तक जो है आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।